गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी हमें दिया हुआ है, उसके फर्स्ट एंड टर्म्स का हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे एक एग्जांपल से और उसमें हम लोग पहले फर्स्ट सम टर्म्स का हम सम निकाल लेंगे। कुछ टर्म्स हमें दिए होंगे उसका सम निकाल लेंगे एंड देन फिर हम लोग एक जनरल फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे कि अगर हमें फर्स्ट एंड टर्म्स दिया हो एपी का तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और उस फार्मूले के हेल्प से फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर एपी में रिकॉल करिए हम लोगों को क्या क्या चीजें अच्छे से समझ में आ गया। एपी देख करके हम लोग क्या क्या बता सकते हैं अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो जैसे हमने लिखा एक एपी 2, 4, 6, 8, ये हमने एक एपी लिखा हुआ है, इनफाइनाइट एपी लिखा हुआ है अभी तक। और इसमें हम क्या बता सकते हैं एपी देख करके, इसका फर्स्ट टर्म बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। a2 माइनस a1 कर देंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इसमें, इसका हम कोई भी टर्म बता सकते हैं। जैसे हमसे कहा गया इसका आप 500 टर्म बताइए, ये टर्म कौन सा होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a500 निकाल लेंगे। a500 कैसे निकलेगा, a प्लस 499 d इस फार्मूले से निकलेगा। फार्मूला इसमें एक्चुअल में कौन सा यूज हो रहा, इसमें हम फार्मूला यूज कर रहे हैं nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी चीजें सीख चुके हैं कि कोई भी अगर हमें टर्म बताना हुआ एपी का तो वो टर्म हम बता सकते हैं। हमें nth टर्म बताना हुआ एपी का तो nth टर्म का फार्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये फाइनाइट एपी दिया होता तो फाइनाइट एपी दिया होता तो हमें लास्ट टर्म मिलता। अगर हमें फाइनाइट एपी दिया होता तो हमें क्या मिलता, लास्ट टर्म मिलता। तो सपोज करिए हमने एक फाइनाइट एपी लिखा हुआ, लास्ट टर्म इसका कितना है 1000। तो अगर कोई भी फाइनाइट एपी लिखा हुआ है तो उसमें अब हम एक चीज और बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम इस फाइनाइट एपी का क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। इनफाइनाइट एपी होता तो इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आप जानते हैं फाइनाइट है नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एपी अगर दिया हुआ है तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें लास्ट टर्म हमें मिल जाता है, लास्ट टर्म कितना हो गया यहाँ 1000 और ए और डी की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं हम लोग। ठीक, तो लास्ट टर्म का फार्मूला यूज कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो l की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाता है, n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और n कैसा नंबर है, n हमारा है नेचुरल नंबर। तो ये इतनी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि अगर फाइनाइट एपी दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट एपी दिया है या कोई भी एपी दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। और कोई भी टर्म जो हमसे पूछा जाए कि 100 टर्म बताओ, इसका 1000 टर्म बताओ या nth टर्म बताओ, ये सब चीजें हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए हमने आपको एक एपी दिया हुआ है जिसमें टोटल 100 टर्म्स हैं। कंसीडर करिए, ये एक एग्जांपल है, कंसीडर एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्म्स, कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्म्स। कौन सा एपी लिया हमने जिसमें 100 टर्म्स हैं, 1, 2, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, 3, 4 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो गया 100। तो ये एक फाइनाइट एपी हमने लिखा जिसमें कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स। काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने टर्म्स हैं 100। ठीक है, ये डॉट डॉट में कितने टर्म्स छुपे हुए हैं हमें नहीं पता है। इसको ऐसा नहीं है कि 3 डॉट लगा हुआ है तो 3 टर्म केवल है, हाँ ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 100 मीन्स टोटल 100 टर्म्स है। तो ये एक एपी लिखा हुआ है। अगर इस एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब चीजें हमें यहाँ नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, हमने आपसे एक प्रॉब्लम पूछा कि अब इस
नंबर्स को जो एपी में लिखा हुआ है ये 100 नंबर्स, इसका आप सम निकाल दीजिए। इसका आप क्या करिए, सम निकाल दीजिए। मतलब हमने आपसे पूछा फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सभी को आप ऐड करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो हम देख रहे हैं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ एपी में है और एपी के सभी टर्म का हमें 100 टर्म है तो 100 टर्म का यहाँ सम बताना है। ऐसे ही हम लोग फिर जनरल की तरफ जाएंगे, एन टर्म्स का सम निकालना हम लोग सीखेंगे। अभी कितना टर्म है, ये 100 टर्म। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद में अभी एक फार्मूला पढ़ लेंगे तो वो फार्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम सपोज कर रहे हैं इसको निकालने के लिए, सपोज करिए कि इसका जो सम आया, ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 4 सबको लिखेंगे, 5 6 7 8 9 99 100 तक लिखेंगे फिर सबको ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग कुछ कम टाइम में इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए क्या है सिस्टम इसका सम हमने मान लिया कि s है। इसका सम क्या मान लिया हमने, s। तो s इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो वन प्लस 100। ठीक है, हमने माना कि सभी को ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है, s। ठीक, अब इसी को रीराइट कर दीजिए, रीराइट s इन रिवर्सिंग ऑर्डर। अब यही जो s आया है इसको रिवर्स ऑर्डर में आप राइट कर लीजिए। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब s को हम रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, 100। 100 के पहले कौन सा टर्म होगा, 99, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 1 का है। उसके पहले क्या होगा, 98। उसके पहले 97। यहाँ 4 टर्म्स लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 4 टर्म्स हमने लिखा हुआ है, 1 2 3 4, फिर प्लस एंड सो वन प्लस ये 1 वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ठीक है, रिवर्स करके इसी को लिख दिया गया। 100 के बाद 99 97 99 98 97, ठीक है, एंड सो वन, और ये लास्ट में हो गया +1। वही चीजें हैं, बस क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 100 वही सब चीजें लिखा हुआ लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कॉलम वाइज। किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, कॉलम वाइज इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो s में s ऐड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 2s। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2s हो गया। देखिए यहाँ पे अगर टोटल टर्म्स की बात किया जाए तो टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 100 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ का फर्स्ट टर्म ऐड करिए, 100 में 1 ऐड हो गया, कितना हो गया, 101। ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म में सेकंड टर्म ऐड करिए, 2 में 99 ऐड हो गया, कितना हो गया, 101। एंड थर्ड टर्म में थर्ड टर्म ऐड करिए, 98 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ भी कितना आ गया, 101। 97 में 4 ऐड करिए, कितना आ गया, 101 प्लस एंड सो वन, प्लस 100 में 1 ऐड करेंगे, लास्ट में क्या हो गया, 101। तो 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101, सब जगह क्या आ गया, 101। और अगर टर्म की बात किया जाए कितने टर्म्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कितने टर्म्स हैं, ये 100 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं ये टोटल कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स। अब 101 को कितने टाइम ऐड करना है हमें, 101 को यहाँ कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 100 टाइम्स ऐड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, जैसे अगर कहा जाए आपको 2 को 2 टाइम्स ऐड करिए तो आंसर कितना लाते हैं आप, 4। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 को 3 टाइम्स ऐड करो तो आंसर कितना लाएंगे, 2 + 4 + 2 कितना आ गया, 6। ऐसे अगर कहूँगा 2 को 4 टाइम्स ऐड करो तो आप आंसर लाओगे 8। कहूँगा 2 को 5 टाइम्स ऐड करो तो आप आंसर लाएंगे 10। ऐसे जब बढ़ाता जाऊंगा तो ऐड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 2 को 6 टाइम ऐड करिए तो आप बताएंगे 12। ठीक है, 2 2 2 ऐसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 2, यहाँ 2 टाइम्स ऐड हो रहा है।
पहले वाले में कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ 2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 2 जो ये फिक्स नंबर है, सब जगह पे 2 ही है, आप देख रहे हैं फिक्स नंबर है ना 2, इसी को हम 3 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो कितना मिल जाएगा आंसर, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए इस वाले में 2 को 4 टाइम हमने ऐड किया है, कितने टाइम ऐड किया, 4 टाइम्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को कितने टाइम ऐड किया, 4 टाइम, तो 2 इंटू 4। तो ये जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, उसको कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा सम इसका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए तो 2 को कितने टाइम ऐड किया गया, 5 टाइम्स, तो 2 इंटू कितने टाइम्स ऐड किया गया, 5, तो 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, पैटर्न आप समझ गए होंगे। जैसे कोई भी फिक्स नंबर अगर a है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर मैं कहूँ ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स, इसको हमने कितने टाइम्स ऐड किया, n टाइम्स, बताइए तो आंसर कितना आ जाएगा। ये जो फिक्स नंबर a है इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, n से। ठीक है, a को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो a इंटू 2 हो गया, a को 4 टाइम्स ऐड करेंगे a इंटू 4 हो गया। ठीक है, a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो a इंटू n हो गया, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n a। ठीक, तो ये एक समझ लीजिए फार्मूला टाइप का आपके लिए है, किसी भी फिक्स नंबर को जितने टाइम ऐड करेंगे, तो अगर हमें सम निकालना है तो उससे फिक्स नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 को अगर हमें 10 टाइम ऐड करना है तो कितना आंसर आएगा, 2 इंटू 10 मीन्स 20। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अब आप आइए, ये नोट में करके लिखना होगा, लिख लीजिएगा आप, a प्लस ए कोई फिक्स नंबर है, कितने टाइम ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स नंबर a इंटू n, या इसी को आप सॉल्व करेंगे तो n a हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 101 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 100 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 101 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सम आ जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आया, 2s की वैल्यू, तो s की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि s ही हमें बताएगा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो s की वैल्यू कितना हो गया, 101 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ लास्ट में हो जाएगा, मीन्स ये कितना आ गया, 10,100, और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर कितना मिल गया हमें, 5, 2 5 जा 10, फिर 0 टाइम्स, फिर 5, ठीक, 2 5 जा 10 हुआ। ठीक है, 0 टाइम्स गया, 2 5 जा 10, फिर 0, 50 मीन्स 5050, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी कौन सा था, 1 2 3, मीन्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सम। तो ये एक प्रोसीजर हो गया कि कैसे हम सम निकालते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसीजर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही प्रोसीजर हम जनरल टर्म के साथ, अभी जनरल फॉर्म के साथ फॉलो करके और एक फार्मूला निकाल लेंगे, फिर उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब सपोज करिए, अब हम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं एन टर्म्स पे। लेट एन टर्म्स मान लीजिए कोई एपी है हमारे पास, उसका फर्स्ट एन टर्म्स मान लीजिए, लेट ए प्लस डी ए प्लस 2d, जनरल फॉर्म हम ले रहे हैं, n1, nth टर्म इसका कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल हमने कितना टर्म लिया, टोटल हमने n टर्म्स लिया, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ऐसे nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, b n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये n टर्म्स है, लेकिन कौन से n टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स स्टार्टिंग से ऐड करना। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एपी लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 1, इसका हमें सम बताना है, मान लीजिए कह रहा है कि 100 टर्म तक का सम बताइए इसका। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि 100 टर्म तक का इसका सम बताइए, तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट 100 टर्म का सम पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि अब ये एपी दिया हुआ है तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस
यहाँ से सम पूछ रहा है आपसे, यहाँ से आपसे सम नहीं पूछ रहा ये एपी दे करके। अगर ये एपी दिया है तो स्टार्टिंग से हमें सम बताना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट एन टर्म्स लेने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से टर्म्स लेने हैं, बीच से हमें टर्म्स नहीं लेने किसी एपी के। तो हमने क्या माना कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, बी फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फर्स्ट एन टर्म्स हैं किसी एपी के, जहां ए आप जानते हैं फर्स्ट टर्म है और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो इसका हमें सम निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम इसका। तो हमने मान लिया लेट एस इक्वल टू क्या है, इन सभी का सम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐड करते हुए चले जाएंगे, n1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक ब्रैकेट में रखिएगा, ये एक सिंगल टर्म nth टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही हमें निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें यही फाइंड करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, रीराइट करेंगे, रीराइट एस इन किस ऑर्डर में, रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर में इसको रीराइट कर लीजिए। तो एस इक्वल टू हमें कितना मिल गया, अब ये जो लास्ट में टर्म लिखा हुआ है इसको पहले लिख देंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसके पहले वाला टर्म बताइए कौन सा होगा, इसके पहले का टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू डी। क्योंकि देखो ये nth टर्म है तो इसके पहले वाला कौन सा टर्म होगा, n माइनस 1 टर्म होगा, और n माइनस 1 टर्म की वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला लगाओ, जहां n पुट करते थे वहां क्या पुट होगा, n माइनस 1, तो a प्लस एन के प्लेस पे n माइनस 1 हो गया, फिर माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला तो वही है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n के प्लेस पे क्या पुट करना है, n माइनस 1, तो आपका ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के पहले वाला जो टर्म होगा n माइनस 1 टर्म होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। अब a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी के पहले का टर्म क्या होगा, यहाँ n माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाला टर्म अगर निकालोगे तो a n माइनस 2 निकालना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, एन माइनस 2 में एक और कम हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो n माइनस 3 हो जाएगा। तो a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। 3 टर्म लिखना है स्टार्टिंग का, यहाँ 3 टर्म्स हमने लिखा हुआ है, इस वजह से हमने 3 टर्म्स लिखा इसका लास्ट से, ठीक है, रिवर्स करके लिख रहे हैं। इसके पहले 3 टर्म हो गया, अब लास्ट में यहाँ n1 लगा के लास्ट में केवल एक टर्म लिखा हुआ वहां पे, तो लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में कौन सा बचेगा, a, ठीक है, तो a लिख देंगे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल बताया गया सेम वैसे ही लिख रहे हैं। लास्ट से अब चीजों को लिख रहे हैं, तो लास्ट के 3 टर्म्स यहाँ लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिखा हुआ था, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में a। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 हमने कर लिया ऐड। ये डेरिवेशन हो रहा है आपका, फार्मूला अभी बनेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का। s में s ऐड हो गया, कितना हो गया, 2s हो गया। चलिए ऐड करना स्टार्ट करिए, यहाँ कॉलम वाइज ऐड करना है, 1 प्लस 2 हमें करना है कैसे, कॉलम वाइज। तो फर्स्ट टर्म यहाँ a है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐड करेंगे तो a में a ऐड होकर कितना हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a में a वाला ऐड हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। पहला टर्म हो गया, दूसरा वाला टर्म ऐड करिए, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म में ऐड करिए, तो हमें अब प्लस यहाँ लगा देंगे, हमें ऐड करना है a प्लस डी में a प्लस एन माइनस 2 डी। तो a में a ऐड हो गया, कितना हो गया, 2a प्लस d में d वाला टर्म ऐड हो गया, तो d में कितना ऐड हुआ, d में ऐड हुआ n माइनस 2 इंटू डी ऐड हुआ। तो यहाँ देखिए ऐड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 प्लस n माइनस 2 आया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो d n
1 माइनस टू की वैल्यू क्या हो गया -1, तो हमें कितना मिल गया n माइनस 1 इंटू डी। यही n माइनस 2 था तो कितना हो गया, d ऐड करने पे n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड टर्म ऐड करिए, a प्लस 2d में a प्लस n माइनस 3d ऐड करिए, तो a में a ऐड हो गया 2a हो गया, प्लस 2d में n माइनस 3 इंटू डी ऐड हो गया, तो 2 में ये माइनस 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ हो गया। ठीक है, तो सब जगह पे हम देख रहे हैं जो d का कॉफिशिएंट n माइनस 1 बन जाएगा। ऐसे ही 3 टर्म ऐड हो गया, ऐसे लास्ट में ऐड करिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a ऐड करिए तो कितना मिल गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल कितने टर्म्स है इसमें देखिए, टोटल n टर्म्स हम लेके काम कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास ये जो ऐड हो रहे हैं ये कितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं n टर्म्स। इसको बगल में लिख दीजिए कि हम ये जो टर्म्स ऐड कर रहे हैं कितने टर्म्स हैं n टर्म्स। ये पहला टर्म है और ये जो दूसरा ब्रैकेट दूसरा टर्म, तीसरा ब्रैकेट तीसरा टर्म, ऐसे ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है वो nth टर्म। अगर ब्रैकेट पे आप ध्यान दीजिए तो सब में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब में आया वही है ना। अब ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा, n टाइम्स ऐड हो रहा, तो कितना वैल्यू आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स हमने ऐड किया है तो ये इंटू क्या हो गया n। a को n टाइम्स ऐड करते हैं तो a इंटू n हो जाता है ना, किसी भी फिक्स नंबर को जितने टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर में क्या आता है उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसमें n से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आंसर हो गया ऐड करने पे। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आया 2s की वैल्यू आया, तो s की वैल्यू कितना हो गया 2 से डिवाइड हो जाएगा, n को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, n को हमने लिख दिया पहले और 2 से ये हो गया डिवाइड, तो n बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ बिग ब्रैकेट यूज कर लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी लेकर के हमने फर्स्ट n टर्म का हमने सम निकाल लिया। फार्मूला लर्न कर लीजिए, इसका यूज करेंगे, इसको तो आपको लर्न होना ही होना चाहिए, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे nth टर्म का फार्मूला आपने याद कर लिया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग था और nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या था फार्मूला बताया था आपको, याद होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो s का फार्मूला मिल गया, इसी को हम लोग Sn से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे Sn से। तो स्टार्टिंग में ही जो जहां सम s लिया था तो उसको आप Sn लेके चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट n टर्म का हम फार्मूला निकाल रहे हैं। तो हमें मिल गया यहाँ 2Sn, यहाँ 2Sn, यहाँ क्या हो जाएगा Sn। n हमारा सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, s हमारा कहाँ सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ। तो Sn का फार्मूला मिल गया, मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला मिल गया। रिकॉल करिए कितना मिला n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नोटेशन सब आप जानते हैं, इसमें क्या क्या है। Sen को हम क्या बोलेंगे, सभी लिख लीजिए सभी चीजों को, क्या क्या है। Sen को हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स मीन्स स्टार्टिंग के n टर्म्स, बीच से टर्म हमें नहीं लेना कि बीच से टर्म लेकर के ऐड करें। ठीक है, हमें हमेशा स्टार्टिंग से ही टर्म लेना है और उसको ऐड करना। ऐसा नहीं है कि जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से दिया गया और हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं Sn का, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें कि 8 से लेकर के हम लोग n टर्म ले लें और उसको ऐड करें इस फार्मूले से। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जब भी लेंगे तो स्टार्टिंग से टर्म्स को लेंगे, स्टार्टिंग से। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स, इसीलिए फर्स्ट वर्ड लगा हुआ है आगे। फर्स्ट n टर्म्स का ये सम बता रहा है Sn, और n आपका क्या है, n तो जानते ही हैं आप, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हमें दिए हुए हैं। और a क्या है इसमें, a है फर्स्ट टर्म, d इसके बारे में भी आप जानते हैं, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
तो ये हमें फार्मूला एक मिल गया, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, याद कर लीजिए, याद भी हो गया होगा। SN इक्वल टू क्या मिला हमें, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस ब्रेकेट n-1 इंटू d। अब इसके हेल्प से कुछ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला एक दो और निकालेंगे। तो SN का हमने फार्मूला देखा, नोट में लिख लीजिए। SN का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला तब हम लगाएंगे जब फर्स्ट टर्म पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा, मतलब कितने टर्म का हमें सम निकालना है। तो SN हमें मिल जाएगा, ठीक है। या हमें SN दिया हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हो और हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम n बता सकते हैं, मींस नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। तो अगर इसमें टोटल वेरिएबल्स देखिए तो कौन कौन से अननोन्स है, SN है, n है, a है और d है। टोटल 4 टर्म्स की वैल्यू हमें मिलना चाहिए। किसकी किसकी वैल्यू, SN, n, a और d की। तो इसमें से किसी 3 की वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, क्या क्या है, SN है, n है, a है और d। इसमें से अगर किसी 3 की वैल्यू आपको पता है तो चौथे वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो इस फार्मूले में पुट करके। सपोज करिए SN पता है, a पता है, d पता है, तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। मीन्स किसी भी 3 क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो आप 4th क्वांटिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ब्रैकेट वाला पोर्शन। 2a को हम लिख रहे हैं a प्लस a, लिख सकते हैं ऐसा, और इसको तो एज इट इज लिख रहे हैं n-1 इंटू डी। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, जहां अंडरलाइन में कर रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कुछ फार्मूला आपको याद होगा, किसका फार्मूला है ये, nth टर्म का फार्मूला आ गया ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, an, nth टर्म। तो ये भी एक फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का। SN को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। फार्मूला नंबर 2, ठीक है, नोट में 2 है, नोट नंबर। अगर कोई फाइनाइट AP दिया जाए तो फाइनाइट AP में हम लोग जानते हैं हमें लास्ट टर्म मिलता है। फाइनाइट AP में हमें क्या मिलता है, लास्ट टर्म। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट ए फाइनाइट AP कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स, कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स। हमने माना कि कोई एक फाइनाइट AP है जो कितने टर्म्स का बना हुआ है, n टर्म्स का। तो जब n टर्म्स का AP बना हुआ है तो जो nth टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। देयरफॉर ये जो लास्ट टर्म हुआ, लास्ट टर्म किसके इक्वल हो गया, an के इक्वल, क्योंकि जो फाइनाइट AP है वो कितने टर्म उसमें है, n टर्म्स। तो nth टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो L की वैल्यू an के इक्वल हो गया। देयरफॉर हमें SN का क्या फार्मूला मिल गया, SN का फार्मूला मिल गया n/2 a प्लस an था ना। अब an के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, L। an के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, L। तो हमें SN का फार्मूला क्या मिल गया, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस L, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ब्रैकेट में, n/2। n क्या हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें फार्मूले मिल गए। तो हम देख रहे हैं अगर कोई फाइनाइट AP है उसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और क्या पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम SN की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी टोटल 4 क्वांटिटीज हैं, SN है, n है, a है और L। किसी 3 की वैल्यू पता होगा तो 4th की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपको तीनों फार्मूले लर्न करने हैं। आज का वर्क यहीं तक रहेगा, ये तीनों फार्मूले को आप रिकॉल करिए और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा 5.3 एक्सरसाइज में। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 5.3 एक्सरसाइज का ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक। फार्मूला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको रिकॉल करिए। तो हम लोगों ने देखा टोटल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमें 3 फार्मूला मिला, जिसमें से एक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ लास्ट में, जिसमें लास्ट टर्म वाला है, वो फाइनाइट AP के केस में मिला हुआ, ठीक है।
SCN का जो सबसे मेन पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला a और d के फॉर्म में, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में है। फिर दूसरा फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने n/2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया, a प्लस an। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और nth टर्म के फॉर्म में है। फिर फाइनाइट एपी वाला पढ़ा हम लोगों ने, SCN का फार्मूला n/2 a प्लस l। ये तीन फार्मूले पढ़े हम लोगों ने। अब जैसे हमसे पूछा गया फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स, फर्स्ट वर्ड जरूर लगाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी। कोई एपी दे दिया गया 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। इसका हमें क्या बताना है, सम ऑफ 50 फर्स्ट 50 टर्म्स क्या होगा। तो हमें देखिए SCN का हम लगाएंगे फार्मूला, SCN का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इनफाइनाइट एपी दिया है, फाइनाइट एपी होता तो क्या लगाते, n/2 a प्लस l। अब देखो कितने टर्म्स का हमसे सम पूछा है, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम पूछा है, तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 50, S50 को क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। अगर कहीं पे जैसे S25 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स 25 टर्म्स। ठीक है, अगर कहीं जैसे SM लिखा हुआ है तो SEM को क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। क्लियर, ऐसे SP अगर कहीं लिखा हुआ है तो SP को क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। और SP का अगर फार्मूला लिखना हुआ है तो कैसे लिखेंगे, n के प्लेस पे p पुट कर देंगे। ठीक है, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। जहां पे n रहेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे p। ऐसे SM का फार्मूला लिखना है तो जहां पे n रहेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे m। ठीक है, तो S50 n के प्लेस पे 50 पुट कर देंगे, यहाँ 50/2 हो गया, और 2a 2 इंटू a की वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n के प्लेस पे 50 -1 इंटू d के प्लेस पे कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए 4 - 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 की वैल्यू कितना हो गया 2। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, S50 मिल जाएगा। तो एक सिंपल प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।